हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 76 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 16 से टॉपिक उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 250 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। यदि किसी को हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों प्रसाद पंत, निराला व महादेवी वर्मा के साहित्य संसार को किसी एक कवि में देखना है तो वे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र कुंवर बरदुआल। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित संगीतकारों में किसने जापानी बेंजो व टार्सिकिटो यंत्रों का संशोधन कर चित्रित बेला नामक वाद्य यंत्र निर्मित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरणीधर चंदोला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी लोक नृत्य पहाड़ी शीत से बचने का सहारा पहाड़ी घसियारे नामक चित्र के चित्रकार निम्न कलाकारों में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणवीर सिंह बिष्ट। अगला क्वेश्चन, रेवती उनियाल जो रेड क्रॉस की सचिव रही का उपनाम है। तो जो रेवती उनियाल जो रेड क्रॉस की सचिव रही, इनका उपनाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्राणी। क्या है? मंत्राणी। अगला क्वेश्चन, नारायण सिंह नेगी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। विगत 30 वर्षों से वृक्षारोपण पर कीर्तिमान बनाया, सही है। इन्हें पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। मनमत सागर इनकी प्रमुख रचना है, ये गलत हो जाएगा। तो मनमत सागर किसकी रचना है? ये है मौला राम की। किसकी है? मौला राम की। तो मौला राम की ये सबसे बड़ा रचना है, जो कि मनमत सागर है। सबसे बड़ी रचना कौन सी है मौला राम की? मनमत सागर। गौरा देवी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। तो नारायण सिंह नेगी को गौरा देवी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मनमत सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राज्य के प्रसिद्ध कलाकार यशोधर मठपाल के संदर्भ में असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इन्होंने 1983 में नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी, सही है। इनका उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पर उल्लेखनीय कार्य रहा, ये भी सही है। 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये गलत हो जाएगा। तो इन्हें पद्म भूषण नहीं मिला, इन्हें क्या मिला था? पद्म श्री। क्या मिला? पद्म श्री। ये कब मिला था? 2006 ईस्वी में। तो कब मिला था? यशोधर
मठपाल जी को पद्मश्री मिला था और ये कब मिला? 2006 ईस्वी को। और प्रागैतिहासिक पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति पर इन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन किया। ये भी सही है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। तो इनको पद्म भूषण नहीं मिला और इनको क्या मिला था? पद्मश्री। कब मिला? 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सौर ऊर्जा का सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? ये था श्री कृष्ण जोशी जी। कौन थे? श्री कृष्ण जोशी जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में विशिष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसे 2000 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संस्कृत में विशिष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसे 2000 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसे दिया गया? ये दिया गया प्रोफेसर डी शर्मा को। अगला क्वेश्चन, देश के पहले प्राध्यापक जिन्हें संस्कृत साहित्य की अनन्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 से सम्मानित किया गया, तो ये किन्हें किया गया? ये किया गया डॉक्टर शशिधर शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी एनोफिलीज मच्छर की खोज करने वाले सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? ये किया गया था औषधि। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वह कृषि विज्ञानी जिसे कृषि में ही डी फिल की डिग्री प्राप्त करने वाले देश के पहले शोध छात्र के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वह कृषि विज्ञानी जिसे कृषि में ही डी फिल की डिग्री प्राप्त करने वाले देश के पहले शोध छात्र के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर ब्रिजनंदन घिल्डियाल। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर ब्रिजनंदन घिल्डियाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हिमालयी क्षेत्र का सर्वेक्षण जनजातीय भाषाओं में शोध एवं लेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल बायोग्राफी सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-98 के लिए वर्ष का व्यक्ति घोषित किया गया? तो किसे किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर डी शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन, हिमालय के वरदान मिट्टी में सोना, अंधेरे के उजाले तथा दहेज जैसी रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमालय के वरदान मिट्टी में सोना, अंधेरे से उजाले और दहेज, ये रचनाएं किसकी हैं? ये हैं मोहनलाल बाबुलकर की जी। ऑप्शन नंबर बी। किसकी हैं? मोहनलाल बाबुलकर की। अगला क्वेश्चन, सर्वधर्म समभाव एक राष्ट्र एक ध्वज एक आत्मा के समर्थक तथा मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतपाल महाराज जी। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, राजजात यात्रा 2000 के दौरान 13 जनपदों की जागरूक महिलाओं को एक स्थान पर बुलाकर नौटी के समीप नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सिंह रावत ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है जिनका जन्म केरल में हुआ, जिन्होंने उत्तराखंड में अनेक सामाजिक कार्य करते हुए चंद्रबदनी देवी मंदिर पर पशुबल प्रथा को समाप्त किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी मनमंथ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्हें 1991 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने विश्व रत्न की उपाधि से सम्मानित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1991 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने विश्व रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शशिधर शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन, 1995 में गढ़वाल सीट से सांसद बनकर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बनने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतपाल महाराज। अगला क्वेश्चन, 1977 में टिहरी अंजनी शरण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1977 में टिहरी के अंजनी शरण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी मनमंथ ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है देवी दत्त पंथ के संदर्भ में? चलिए देखते हैं देवी दत्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, देवी दत्त पंत काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। सही है। इनका जन्म 1919 में पिथौरागढ़ में हुआ था। ये भी सही है। प्रकाशमिति से संबंधित शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये गलत हो जाएगा। 1973 में ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति नियुक्त हुए। ये सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कांची कामकोटि के शंकराचार्य ने आजीवन 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने संबंधी सम्मान प्रदान किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शशिधर शर्मा को। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित क्षेत्र। चंद्र कुंवर बर्तवाल, तो ये किससे संबंधित हैं? साहित्य से। स्वामी राम, ये हैं आध्यात्म एवं समाज सेवा से। प्रोफेसर ब्रिजनंदन, तो प्रोफेसर ब्रिजनंदन क्या है? ये हैं कृषि वैज्ञानिक। चंदी प्रसाद भट्ट, ये हैं पर्यावरणविद। तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय ज्ञान मीमांसा, हिंदू शकुन शास्त्रम, भारत में योग तथा भारतीय न्याय शास्त्र जैसी पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर चक्रधर बिजलवान। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक शिवानंद नौटियाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवानंद नौटियाल जी का जन्म कहाँ हुआ था?
ये हुआ था 1936 में पौड़ी गढ़वाल के कोटला ग्राम में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल के कोटला ग्राम में। कब? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विभिन्न व्यक्तियों का उनसे संबंधित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। जनपद रोमेश मटियानी सही है। साप्ताहिक हिंदुस्तान हिमांशु जोशी सही है। किसान भारती देवेंद्र मेवाड़ी ये भी सही है। विराट हृदय जनानंद भारती ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, विराट हृदय जनानंद भारती। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 1981 में प्रकाशित गढ़वाल के लोक नृत्य तथा 1987 में प्रकाशित तपोभूमि गढ़वाल जैसी कालजयी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसकी है ये? शिवानंद नौटियाल जी की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पुरी के शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किसे महाशास्त्रार्थ महारथ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शशिधर शर्मा को। तो पुरी के शंकराचार्य ने महाशास्त्र महारथ की मानद उपाधि किसे दी? ये दी डॉक्टर शशिधर शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन, नशे पर शोध पुस्तक जिंदगी जरूरी है के लेखक कौन है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो जिंदगी जरूरी है के लेखक कौन है? ये हैं डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। कौन है? डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इंद्रमणि बडोनी का जन्म 1924 में टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ। सही है। नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म 1949 में पौड़ी में हुआ। ये भी सही है। केशवदास अनुरागी का जन्म देहरादून के कुल्लड़ गांव में हुआ। ये गलत हो जाएगा। तो केशवदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में। और कब हुआ था? ये हुआ था 1900 कब हुआ? 1938 ईस्वी में। सॉरी 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। केशवदास अनुरागी का जन्म देहरादून के कुल्लड़ गांव में ना होकर कहाँ हुआ था? तो कुल्लड़ गांव ये कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में। और कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। धरणीधर चंदोला का जन्म 1916 में पौड़ी के चंदोला राय गांव में हुआ था। ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात साहित्यकार के साथ ही मानवशास्त्री भी था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो कौन थे ऐसे जो साहित्यकार के साथ ही मानवशास्त्री भी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्याम सिंह शशि। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1901 इंग्लैंड में जन्मी मिस कैथरीन हाइलामैन को लोग किस अन्य नाम से जानते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरला बहन। किस अन्य नाम से जानते हैं? सरला बहन के।
अगला क्वेश्चन, पंडित नैन सिंह रावत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए 1866 में नेपाल सीमा से ल्हासा तक का सर्वेक्षण कार्य किया। सही है। इस कार्य में उन्होंने सेक्सटेंट कोण मापने वाला यंत्र से 99 स्थानों के अक्षांशों का अंकन किया। ये भी सही है। लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें पेट्रेंस गोल्ड मेडल प्रदान किया। सही है। गोपनीय सूचना सार्वजनिक करने पर अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18 वर्ष की कठिन कारावास की सजा दी। ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तिब्बत की थोक जातुंग नामक सोने की खान तथा ब्रह्मपुत्र नदी के 600 मील तक के प्रवाह पथ का सर्वेक्षण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है? ये किया पंडित नैन सिंह रावत ने। अगला क्वेश्चन, लोक विधाओं में नए युग की शुरुआत करने वाले तथा गढ़वाली गीत लेखन एवं गायन से जुड़े वह गढ़वाली लोकगीतों के सिरमौर बने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाली लोकगीतों के सिरमौर कौन बने? ये बने नरेंद्र सिंह नेगी जी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पुस्तक तथा उनके लेखक के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में पुस्तक दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित लेखक। तो नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं केशवदास अनुरागी जी। नगाड़े खामोश हैं। नगाड़े खामोश के लेखक कौन हैं? गिरीश तिवारी गिरधा। रहबास के लेखक कौन हैं? ये हैं गोविंद चातक। वागदूत के लेखक हैं आत्माराम फोंदाड़ी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मानव शास्त्री के रूप में 52 से अधिक देशों की यात्रा किया तथा भारतीय रोमा जिप्सियों का अध्ययन किया? जापान, थाईलैंड, मैक्सिको तथा देशों में सूर्य मंदिरों को खोजकर भारतीय संस्कृति के इतिहास में वृद्धि की। तो ये किसने किया? ये किया था डॉक्टर श्याम सिंह ससी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्याम सिंह शशि की महत्वपूर्ण पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स कितने खंडों में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डॉक्टर श्याम सिंह शशि की महत्वपूर्ण पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, ये कितने खंडों में है? ये है 12 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पंडित नैन सिंह रावत के सर्वेक्षण कार्यों से संपन्न होकर तात्कालिक वायसराय द्वारा इन्हें कहाँ की जागीरदारी प्रदान की? तो पंडित नैन सिंह रावत के सर्वेक्षण कार्यों से प्रसन्न होकर तात्कालिक वायसराय द्वारा इन्हें कहाँ की जागीरदारी प्रदान की? तो ये कि कहाँ की जागीरदारी प्रदान की? ये कि रोहिलखंड के मुरादाबाद गांव की। ऑप्शन नंबर ए, रोहिलखंड के मुरादाबाद गांव की। अगला क्वेश्चन, सूची उत्तराखंड के व्यक्ति तथा उनके विशिष्ट क्षेत्र में योगदान के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित क्षेत्र।
प्रोफेसर ब्रिजनंदन प्रसाद, तो प्रोफेसर ब्रिजनंदन प्रसाद ये किस क्षेत्र से थे? ये थे कृषि विज्ञान। प्रोफेसर दीवान सिंह ठाकुनी, तो प्रोफेसर दीवान सिंह ठाकुनी किस क्षेत्र से संबंधित थे? औषधि विज्ञान। नीलांबर पंत, नीलांबर पंत किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे अंतरिक्ष विज्ञान। डॉक्टर कृष्णा जोशी, डॉक्टर कृष्णा जोशी किससे संबंधित थे? ये थे भौतिक विज्ञान से संबंधित। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में खैरगढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी जिया रानी कहाँ की राजकुमारी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा नरेश की। अगला क्वेश्चन, नाक काटने वाली रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किसके कहने पर अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों का नाक कटवा देती थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्त बेग मुगल के। दोस्त बेग मुगल के कहने पे क्या करती थी? वो नाक काटने वाली रानी कर्णावती किसकी आज्ञा का उल्लंघन करती थी? दोस्त बेग मुगल के। ऑप्शन नंबर सी। क्या करती थी? किसके कहने पे करती थी? अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों का नाक कटवा देती थी, दोस्त बेग मुगल के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। श्री कृष्ण जोशी ने चरखा लैंप जैसे महत्वपूर्ण यंत्र की खोज की, सही है। फ्रोजन यूरेनल सॉल्ट के जटिल स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी वर्ग की पहचान संबंधी महत्वपूर्ण शोध देवदत्त पंत ने की, सही है। तो फ्रोजन यूरेनल सॉल्ट के जटिल स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी वर्ग की पहचान संबंधी महत्वपूर्ण शोध किसने किया? देवीदत्त पंत ने किया, सही है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने 1970-71 में प्रोफेसर ब्रिजनंदन प्रसाद घिल्डियाल को रफ़ी अहमद किदवई स्मृति पुरस्कार प्रदान किया, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, 1930 में जन्मे औषधि विज्ञान के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं जिन्हें यूजीसी द्वारा 1989 में सर सीवी रमन अवार्ड तथा 1975 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर दीवान सिंह भाकुनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया तथा सामाजिक विज्ञान हिंदी शब्दकोश निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्याम सिंह शशि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो कुमाऊं में न्याय की देवी किसे माना जाता है? ये माना जाता है जिया रानी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके जन्म के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पंडित नैन सिंह रावत का जन्म 1830 मिलम पिथौरागढ़ में हुआ था, सही है। सर रोनाल्ड ड्रास
का जन्म 1857 को अल्मोड़ा में हुआ था, सही है। देवीदत्त पंत का जन्म पिथौरागढ़ के द्योराड़ी गांव में 1919 में हुआ था, ये भी सही है। डॉक्टर भैरव दत्त जोशी रसायन शास्त्री है, तो ये गलत हो जाएगा। तो डॉक्टर भैरव दत्त जोशी ये क्या थे? डॉक्टर भैरव दत्त जोशी ये थे आंदोलनकारी। क्या थे? आंदोलनकारी, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, खुचकंडी गायों की गाथा, स्यायूं का समोदर, मुट्ठी बोटी की रख जैसी कविता एवं गीत के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह नेगी जी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय विज्ञान लेखक संघ और पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य तथा जिन्होंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किसान भारतीय का संपादन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र मेवाड़ी ने। अगला क्वेश्चन, उनके सर्वेक्षण कार्य से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार से विभूषित किया। तो किसे किया? ये किया पंडित नैनसिंह रावत को, ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल और हिमालय गर्ल्स की प्रोडक्शन कंट्रोलर रही। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी रही? ये रही प्रभा किरण। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो